नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज से हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2020 के हिसाब से टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। आज लगभग सभी विषयों के थोड़े थोड़े एक एक दो दो क्वेश्चन हैं और लगभग 10 क्वेश्चन हैं। और जब आगे से वीडियो अपलोड होंगे वो सेक्शन वाइज अपलोड होंगे, जैसे हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग और ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सब सेक्शन वाइज अलग अलग अपलोड होंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? पहला विकल्प है 323, दूसरा है 324, तीसरा है 312, चौथा है 330। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 324। 323 का संबंध अधिकरणों से है, उसमें प्रशासनिक अधिकरण भी आते हैं 323 का, और 323 खा में अन्य अधिकरण नाम से अनुच्छेद है। और 330 का संबंध है लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है, और 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। दोस्तों हमारा सही जवाब होगा 324 यानी कि खा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? पहला विकल्प है 26 नवंबर 1949, दूसरा विकल्प है 25 जनवरी 1950, तीसरा विकल्प है 15 अगस्त 1947, चौथा विकल्प है 30 जनवरी 1948। तो दोस्तों इसमें हमारा सही जवाब है 25 जनवरी 1950 को, क्योंकि 1951-1952 में पहली बार आम लोकसभा चुनाव हुए थे, तो उसके पहले ही हुआ होगा, तो इसलिए हमारा 25 जनवरी 1950। और 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान के कुछ प्रावधान लागू हुए थे, जैसे नागरिकता हो गई, इस तरीके से। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। तो हमारा सही जवाब है खा। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। और जो राज्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही जवाब है घा। अगला प्रश्न, भारतीय पत्रकारिता का जनक किन्हें कहा जाता है? जेम्स अगस्टस हिक्की, राजाराम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों इसका सही जवाब है राजाराम मोहन राय। और जेम्स अगस्टस हिक्की थे, इन्होंने पहली बार भारत में पत्रिका निकाली थी, उसका नाम था बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। और दयानंद सरस्वती इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सभी जानते ही हैं, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है खा। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजाराम मोहन राय, राधाकांत देव, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों इसका सही जवाब है राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और परवर्ती काल में जब राजाराम मोहन राय ब्रिटेन चले गए तो तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है राजाराम मोहन राय का। अगला सवाल है, सही मिलान करें। हमें सही जोड़ी का चयन करना है। पहला विकल्प है आत्मीय सभा, इसके सामने है दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज, इसके सामने है राजाराम मोहन राय। आर्य समाज, इसके सामने है देवेंद्रनाथ टैगोर। और अंतिम विकल्प है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके सामने है मैडम ब्लावत्स्की। तो दोस्तों जो आत्मीय सभा है इसकी स्थापना राजाराम मोहन राय ने की थी। जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो ऊपर के दोनों गलत हो गए यहाँ पे। आर्य समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। और जो अंतिम विकल्प है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना मैडम ब्लावत्स्की ने की थी। इसके अनुसार हमारा सही विकल्प है घा। और इनके साथ कर्नल एल्कॉट भी शामिल थे। तो हमारा सही विकल्प है थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लावत्स्की। अगला प्रश्न है, सद्भावना शिखर निम्न में से किसकी चोटी है? अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, मैकाल पर्वत। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है विंध्याचल पर्वत। और यह किस जिले में है? तो यह मध्य प्रदेश के दमोह जिले में है, इसलिए हमारा सही विकल्प है खा, विंध्याचल पर्वत। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गलत है? जोड़ियों में हमें गलत का चयन करना है। पहला विकल्प है महादेव पर्वत, इसके सामने है धूपगढ़। अरावली पर्वत, इसके सामने है गुरु शिखर। बुंदेलखंड पठार, इसके सामने है सिद्ध बाबा। मालवा पठार, इसके सामने है ब्रह्मगिरी। तो दोस्तों महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ है। महादेव पर्वत किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है। तो हमारा पहला विकल्प सही है।
दूसरा विकल्प अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो माउंट आबू पर स्थित है। और अगला विकल्प है बुंदेलखंड पठार, इसकी भी सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। तो हमारे ऊपर के तीनों विकल्प सही हैं। तो बचा कौन? मालवा पठार, ये गलत हुआ। मालवा पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सिगार। और जो ब्रह्मगिरी है यह कर्नाटक में स्थित एक पर्वतमाला है। इसमें यहाँ पे एक ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और कर्नाटक पश्चिमी घाट में आता है, इसलिए हमारा प्रश्न के अनुसार सही विकल्प होगा घा। अगला प्रश्न है सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पहला विकल्प है अमरकंटक, दूसरा विकल्प है पचमढ़ी, तीसरा विकल्प है चचई जलप्रपात, चौथा विकल्प है नर्मदा नदी। तो दोस्तों सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को कहा जाता है और पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। हमारा सही विकल्प होगा खा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? विकल्प हैं 1956, 1960, 1970, 1974। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है 1970। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है और इस टेस्ट की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।